हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक के बारे में विच इज़ फाइनेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन और 95% ऑफ द ट्रेडर्स क्यों लूज़ करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन वाला टॉपिक है इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता है और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है, मैनिपुलेशन होती है नहीं होती है, इसके पीछे कौन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम खुद को एज ए ट्रेडर इससे कैसे प्रोटेक्ट करें। तो वीडियो में आप बने रहें क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके ज़रिए आप मार्केट को उस तरह से नहीं देखेंगे कि जिस तरह से आप यू ऑलवेज़ वॉच इट। तो लेट्स डाइव इन। जो हमारा पहला चैप्टर है कि व्हाट इज़ मार्केट मैनिपुलेशन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के द्वारा हम समझते हैं कि जब जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआई, डीआईआई या जितने भी वर्ल्ड लेवल पे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो मार्केट को उस तरह से मूव करवाते हैं जिस तरह से उनका बेनिफिट हो और रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो, यानी आप और मैं। तो जिस तरह से हमने मार्केट को स्टडी किया होता है, चाहे वो डॉ थ्योरी हो, हायर हाइज हायर लोज हो, कैंडल स्टिक हो, प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, वो उस फेवर में कभी भी मार्केट को चलाना नहीं चाहेंगे जहाँ से हमारा पैसा बने, बल्कि वो वहाँ पे मार्केट को चलाएंगे उस तरह से, मार्केट में मैनिपुलेशन क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा जो पैसा हो ऑलवेज़ लॉस हो और हम हमेशा फियर एंड ग्रीड से ही मार्केट में काम लें। अब ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है जो खुद से बनाई जा रही है, बल्कि एक्चुअली में जो मार्केट है वो इसी तरह से काम करता है कि जो मार्केट को एक फ्यूल चाहिए होता है मूव करने के लिए, दैट इज़ स्टॉप लॉसेस। जो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, जब मार्केट हंट करता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं आम लोगों के, तभी जाके मार्केट जो है वो किसी डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर पाता है। और आप देखेंगे कि साइडवेज भी तभी मार्केट जाता है जब मार्केट को ज़्यादातर स्टॉप लॉस क्रिएट करने होते हैं, ऑलरेडी उसके पास नहीं होते हैं। और ऐसा तब होता है जब एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाती है, तब जाके मार्केट कुछ देर के लिए एक साइडवेज जोन में जाता है ताकि जो है स्टॉप लॉस दोबारा से बन सके। और इसकी रीसेंट एग्जांपल आप गोल्ड में भी देख सकते हैं, यूरो यूएसडी में भी देख सकते हैं, और इवन बैंक निफ्टी में भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो कॉमन जो इसके पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं वो हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो आपने कभी देखा है कि प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फ़ौरन से रिवर्स करता है। और तो ये जानिए आप कि ये जो पॉइंट है स्टॉप लॉस हंटिंग, दैट इज़ इंटेंशनल, ऐसा जानबूझ के किया जाता है। यानी जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे उनकी एंट्री हो जाती है। यानी अगर आपने बाय किया है तो जैसा ही आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हिट होता है तो वहाँ पे एक्चुअली में उनके बाय ऑर्डर्स फिल होते हैं। यानी आप जब मार्केट से बाहर हो जाएं, अब ये स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि ओवरऑल एक साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, उनको हंट किया जाता है, तब जाके मार्केट को एक जो डायरेक्शन एक्चुअल में मार्केट की होती है उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाया जाता है। तो फेक ब्रेकआउट्स दिखाए जाते हैं, प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ज़्यादातर रिटेलर्स वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं और अचानक से जो प्राइस है वो रिवर्स करता है और उनको मैनिपुलेट कर देता है। और ये देखिए आपकी जो न्यूज़ ड्रिवन मैनिपुलेशंस हैं, आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि गैप अप हो जाता है और जो वो मोमेंटम होता है, जो डे ट्रेडर्स हैं वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते उस गैप अप या गैप डाउन का। ऐसे ही फॉरेक्स में आप देखेंगे कि जो मूव आते हैं उन मूव्स के टाइम एक मैनिपुलेशन क्रिएट होती है। अगर गलती से आपने एंटर कर भी लिया जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं $100 का लॉस, वहाँ पे आपको $200-300 का लॉस देखने को मिलता है। तो न्यूज़ के टाइम भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट होती है, मैनुअल इंटरवेंशन होती है। कोई भी उस टाइम पे लॉजिक प्राइस एक्शन के रिलेटेड या फिर जो हमने स्टडी किया होता है वो चीज़ें वहाँ पे काम न्यूज़ के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर रही होती हैं। तो इनका गोल होता है लिक्विडिटी क्रिएट करना, ट्रिगर करना इमोशंस को, फियर एंड ग्रीड को, ताकि जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रिटेलर्स का लॉस होता रहे। तो चैप्टर नंबर 2, हु कंट्रोल्स द मार्केट। तो आपने एक एग्जांपल सुनी होगी कि मार्केट इज़ रिज्ड, यानी ऑलरेडी प्री प्लानड है, सब कुछ पहले से ही तय किया जाता है कि फ़ला टाइम पे ऐसा होगा। तो ये किसी हद तक सही भी है। जैसे कि बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स हैं लाइक बिग बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, JP मॉर्गन, गोल्डमन सैक्स एंड जो भी वर्ल्ड लेवल पे सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया के बड़े बड़े बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक,
वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, एल्गोरिदमिक सिस्टम्स होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, प्राइस को चलाते हैं, जब चाहे वो मार्केट में मैनिपुलेशन क्रिएट करें। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके $1000 लॉस हो रहे हैं, $1000 लॉस हो रहे हैं या $100 लॉस हो रहे हैं। वो सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट करना, रिटेलर्स को ट्रैप करना और उनके स्टॉप लॉस को हिट करना। और ये पॉइंट आप यहाँ पे समझिए कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनकी एंट्री होती है, और जब ब्रेकआउट होता है जहाँ पे आप बाय करते हैं तो वहाँ पे वो सेल कर रहे होते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप प्राइस को चेज़ करना छोड़ देंगे और आप स्मार्ट तरीके से कोशिश करेंगे कि मैं स्मार्ट तरीके से ट्रेड करूं। तो चैप्टर नंबर 3, रियल एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशन। तो चैप्टर नंबर 3 में जाने से पहले मैं अपनी फ्री और पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने फ्री ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक सीरीज़ बनाई है जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, कुछ प्राइस एक्शन के रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उससे अगर आपकी हेल्प होती है, आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेड मेंटोरशिप है वहाँ पे भी आपकी कितनी हेल्प हो सकती है। बाकी जो पेड मेंटोरशिप है इसमें 1-on-1 लाइव इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस रहेगी, कोई भी प्री रिकॉर्डेड लेसन्स नहीं होंगे। और जब आपकी मेंटोरशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 6 मंथ्स का आपको सपोर्ट रहेगा, कंटिन्यूस इंसाइट्स मिलती रहेंगी, ट्रेड ब्रेकडाउन्स, और आपको कंटिन्यूस करेक्शंस दिए जाएंगे ताकि आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव होती रहे। तो इसमें लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो सीरियसली चीज़ों को सीखना समझना चाहते हैं वही इसमें एनरोल करें। बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है लाइक फ़ी, टाइमिंग, लेसन, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से चेक कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप उनको चेक कर सकते हैं। बाकी एनरोल करने के लिए डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करें, डिस्कस करें, और लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दैट। तो अभी हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ रियल एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशन। तो जो सबसे बड़ी फॉरेक्स में न्यूज़ है विच इज़ NFP, नॉन फर्म पेरोल्स, जो एक ह्यूज वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करती है। आप देखते हैं कि नंबर आ जाते हैं और USD जो है, डॉलर बहुत तेज़ी से भागता है, ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं और अचानक से रिवर्सल दिखाया जाता है। ऐसा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जानबूझ के किया जाता है क्योंकि नंबर्स तो आपको 1 घंटे बाद दिखे, लेकिन उस 1 घंटे से पहले सब डिसाइड हुआ होता है कि प्राइस को किस तरह से बिहेव करवाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, आप एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझिए। अब यही इमेज यहाँ पे है, तो मार्केट में आप जब यहाँ पे चार्ट चल रहा होता है तो उनकी प्लानिंग जो होती है वो चार्ट के यहाँ पे चल रही होती है। यानी अगर यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है, उन्होंने पहले ही प्लान किया होता है कि एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा कि जहाँ पे लोग बाय करेंगे और उसके बाद प्राइस को रोका जाएगा। जो इस रैली में एंटर नहीं कर पाए होंगे उनको यहाँ पे एंटर करवाया जाएगा, और न्यूज़ के टाइम पे भी एक एक्सपेंशन दिखाई जाएगी और अचानक से एक शार्प रिवर्सल किया जाएगा, यानी जहाँ पे उनको स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी ना मिले। यानी वो एक होप पे निर्भर हो जाएं उस टाइम पे कि अभी मार्केट रिवर्स होगा, और अल्टीमेटली जहाँ उनका लॉस $100 का होना है वहीं उनका जो लॉस है वो $500, $600 का हो जाएगा। और आप ये भी देखिए कि चलो आपका $100 है, किसी का वो 1000 भी हो सकता है, किसी का 10,000 भी, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। तो एक ह्यूज लिक्विडिटी या ह्यूज साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है कि मार्केट बुलिश ही होगा, और उसके बाद अचानक से एक टाइम पे, न्यूज़ के टाइम पे एक रिवर्सल दिखाया जाता है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। और एग्जांपल आप गोल्ड की भी ले सकते हैं कि लंदन के टाइम पे, न्यूयॉर्क के टाइम पे फेक ब्रेकआउट्स दिए जाते हैं जिससे एंट्रीज ट्रिगर होती हैं और अचानक से रिवर्सल किया जाता है और मार्केट में लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है। और इफ़ यू डोंट स्पॉट दिस मैनिपुलेशन, अगर आप इन चीज़ों को चार्ट पे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ बाइंग ही नज़र आ रही है, सेलिंग ही नज़र आ रही है, सिर्फ आप लालच से चार्ट को देख रहे हैं और ये मैनिपुलेशन आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप इसका एक पार्ट बन सकते हैं। इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि एक लाइन है मार्केट में कि इफ़ यू डोंट सी द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दिख रहे हैं आपको, देन वो उसका पार्ट आप भी बन सकते हैं। तो अब हम जो ये चैप्टर नंबर 4 में समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ओवर स्मार्ट मैनिपुलेटर्स। इस चीज़ में हम कैसे ख़ुद को कंट्रोल करें, किस तरह से हम ख़ुद को बचाएं। तो जो बेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि
यू डोंट नीड टू बीट बिग प्लेयर्स, आपको उनको हराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आप सोच सकते हैं ना तो हरा सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी कि जिस डायरेक्शन में वो मार्केट को ले जा रहे हैं आप भी उसी डायरेक्शन में बने रहें, उसी चीज़ को आप भी स्टडी करें। तो पॉइंट नंबर 1, लिक्विडिटी जोन्स को जितना हो सके स्टडी करें, इक्वल हाइज इक्वल लोज को, फेयर वैल्यू गैप्स को, ऑर्डर ब्लॉक्स को, और डोंट चेज़ द प्राइस। अगर वो तेज़ी से कहीं पे भाग रहा है प्राइस, आपको लग रहा है तो वो ट्रैप हो सकती है, ऐसे टाइम से बचें, प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ एंट्री लें। एंड जो सिर्फ एक कैंडल स्टिक है, डेली वीकली आवरली 5 मिनट, उस कैंडल की एक्सपेंशन को ना देखें, उसके पीछे जो इंटेंट है, लॉजिक है, रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करें। और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन क्रिएट की जाती है, ऐसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपका पैसा लॉस हो। अब जिसको एक्सपीरियंस है उसको हफ्ते में 1 दिन मैनिपुलेशन नज़र आएगी, 2 दिन, लेकिन एज ए बिगिनर आपके लिए हर दिन मैनिपुलेशन है। तो जितना हो सके रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करें। एंड रिमेंबर, दे नीड योर फियर टू विन। आपका जब डर जीत जाएगा तो आप फियर एंड ग्रीड से काम लेंगे। तो जितना आप शांत रहेंगे उतना आप इन जो मैनिपुलेशन टाइमिंग्स हैं या सिनेरियोज़ हैं इन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं और ख़ुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, लॉस से बचा सकते हैं। तो विद फाइनल थॉट्स, येस मार्केट्स आर मैनिपुलेटेड, बट जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए एक एज बन जाएगा, मैनिपुलेशन आपके ही फेवर में फिर काम करेगी। तो इसको आप ज़रूर समझिए, जितना हो सके इसको स्टडी करिए। और इस टॉपिक पे इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, समझना चाहते हैं ट्रैप्स को, तो आप मेंटोरशिप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको रियल एग्जांपल्स, लेसन्स दिए जाएंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए रिलेटेड टू मेंटोरशिप, या डायरेक्ट नंबर जो मैंने दिया उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो इस मेंटोरशिप के ज़रिए जहाँ आपको 2 साल लग जाएंगे चीज़ों को समझने में, वहाँ आपको 6 मंथ्स में ही अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, वो रिलेटेड टू मिस्टेक्स इन मार्केट था। और उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है मार्केट में, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आप कैसे बचाएं और जस्ट बाय अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स। तो कुछ मिस्टेक्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो के ज़रिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप वीडियो देखिए। धन्यवाद।